वो कहानियाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प होती हैं जिसमें ढेर सारे घटनाक्रम होते हैं और घटनाक्रम के बाद आती है एक बड़ी सफलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित द्विवेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं दैनिक भास्कर गेटअप पर। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं जा रहा हूं, मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसे सुनकर थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ, ऑल्टो K10 आप जानते हैं, जो ऑल्टो 800 से बड़ा वर्जन है 1 लीटर इंजन के साथ में मारुति का, उसकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन उस कीमत की जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते आपको इसमें ढेर सारे बदलाव मिलेंगे और कई सारे सेफ्टी फीचर्स अब इस गाड़ी में जुड़ गए हैं। तो पूरे वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑल्टो K10 में मारुति ने लगभग 27,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के बदौलत आपको जो मिलने वाला है वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अब ज़रूरी कर दिए गए हैं सारी गाड़ियों में। तो अब इसके साथ में अपडेटेड K10 में आपको क्या मिल रहा है मैं बता दूं। EBD मिल रहा है, ABS मिल रहा है। ABS बोले तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, और इसके अलावा ड्राइवर साइड एयरबैग अब इसमें मिलेंगे आपको। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। स्पीड अलर्ट मिलेगा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, क्योंकि अगर आप एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा चलाते हो तो वो आपको बताता रहेगा कि अब आप कानून तोड़ रहे हैं और आपको अपने अनुशासन के साथ जो वहाँ का नियम बनाया गया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा और एक लिमिट में रह के ही आपको ड्राइव करना है। इसके अलावा ड्राइवर व को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है इसमें। उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर आजकल आप प्रीमियम गाड़ियों में बैठते होंगे और आपने बेल्ट नहीं पहनी है, यहाँ तक कि छोटी गाड़ियों में भी अब बहुत सारी कंपनियों ने कर दिया है, तो एक बजर बजता रहता है। जब तक आप बेल्ट लगा नहीं लेते हैं तब तक वो चलता रहता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ज्ञान भी देता चलूँ आपको। आजकल लोगों ने एक नया फार्मूला निकाला हुआ है, बेल्ट को लगा देते हैं उसके बाद वो बैठते हैं। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा करके सिर्फ आप अपने आप को एक सुसाइड की तरफ फेंक रहे हो, बढ़ा रहे हो, जहां आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो। आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और उसमें बचने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि उससे ट्रैफिक पुलिस का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। मारुति सुजुकी ने अपडेटेड K10 को पेश करते हुए बताया है कि इसकी कीमतें, रिवाइज्ड कीमतें क्या हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। अब दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत, जो शुरुआती कीमत है 3,65,843 रुपये है, वह इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 4,44,777 रुपये है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में इसकी कीमत एक्स शोरूम जो होगी वो होगी 3,75,843 रुपये से शुरू, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत होगी 4,54,777 रुपये। सेफ्टी फीचर्स जोड़ने से पहले ऑल्टो के 10 नॉन मेटेलिक वेरिएंट की दिल्ली में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 3,38,897 रुपये थी। ऑल्टो K10 की नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। अगर अब आपको खरीदना है ये गाड़ी तो अब आपको बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ेंगी। इसी वजह से मार्च में जो कंपनी ने इस पर ऑफ़र निकाला था तो बता रही थी कि स्टॉक लिमिटेड समय के लिए ही है, आप जल्दी करें, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ख़रीद लें। तो हो सकता है आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी है, लेकिन अभी भी कुछ डीलर्स पे खबरें आ रही हैं, कुछ डीलरशिप पे आपको ये डिस्काउंट पुरानी K10 पर मिल जाएगा जिसे आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कंपनी को, क्योंकि ना तो ये फेसलिफ्ट है और ना ही अपडेट है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नए मानक लागू हो रहे हैं 1 जुलाई 2019 से, जिसके तहत अब सभी गाड़ियों में, जो भी गाड़ी इंडिया में बिकेगी, ड्राइवर साइड एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर व को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए गाड़ी में, तभी वो बेच सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हैं जिन्हें मैंने आपको ऊपर गिनाया, बताया आपको कि ये गाड़ी में, जिस गाड़ी में ये अपडेट किया गया है, तो ये वजह थी जो मारुति को अपनी गाड़ियों को अपडेट करना पड़ रहा है। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आने वाले कुछ सालों में, 1-1.5 सालों में कई सारी गाड़ियाँ जिन्हें आप जानते हो, जो काफ़ी लोकप्रिय हैं भारतीय बाज़ार में, वो शायद नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह यही है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर, वो कंपनियाँ अपने प्लेटफॉर्म पर
अपडेट नहीं करना चाहते इन गाड़ियों को, क्योंकि उनकी बिक्री बहुत कम है। और इसका एग्जांपल आप ये आपने होंडा ब्रियो के रूप में देखा। होंडा ब्रियो कंपनी ने बेचना बंद कर दिया क्योंकि उसकी डिमांड कम थी। तो जो गाड़ियाँ डिमांड में नहीं हैं उन गाड़ियों से कंपनियाँ बहुत ही जल्दी पल्ला झाड़ लेंगी। मारुति 800 ने एक नई इबादत लिखी थी और उसका जो अंजाम है वो वाकई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है और मुझे लगता है ये दशकों तक चलता रहेगा। जी हाँ, ऑल्टो 800 K10 बदल गई। K10 थोड़ी महंगी हो गई, फिर भी ये अपने आप को जस्टिफाई करती है। आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में अभी ये गाड़ियाँ और महंगी होगी, क्योंकि नियम बदल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिससे आप और सेफ हो पाएँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, कोई टिप्स जानना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे अभी लिखें। मेरा ईमेल आईडी है amit.dwivedi@dainikbhaskar.com।